छेक लो यार। मैं हो गया हूँ रेडी, क्योंकि जैसे ही मेरी आंख खुली है और मैंने देखा कि यार 45 मिनट रह गए, तो मैं जल्दी जल्दी से उठा हूँ, फ्रेश हुआ हूँ, अपने कपड़े चेंज किए हैं, ईद नमाज वाले मैंने कपड़े पहने हैं और रेडी होके मैं बाहर निकला हूँ। और अभी जो है सूरज निकल रहा है अब, और मैं हूँ रेडी इंशाल्लाह। अभी पराठा बन रहा है, खीर के साथ पराठा खाएंगे। पराठा खाने के बाद फिर हम निकलेंगे ईद नमाज के लिए। मेरी आदत है ये कि जब भी ईद आती है, चाहे छोटी ईद आए चाहे बड़ी ईद आए, सुबह सुबह ईद नमाज पढ़ने से पहले एक पराठा साथ खीर खा के फिर मैं जाता हूँ ईद नमाज पढ़ने। तो फिलहाल मेरे लिए पराठा बन रहा है, खीर तैयार है। खीर हमारी रात को ही तैयार हो जाती है, यानी कि चांद रात को खीर हमारी तैयार हो जाती है। और अभी पराठा बनता है, फिर खाते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि अभी 25 मिनट रह चुके हैं। तो 25 मिनट रह चुके हैं, 25 मिनट तो अभी 25 मिनट रह चुके हैं। 25 मिनट के अंदर अंदर हमने जो है पराठा खीर खा के फिर निकलना है। यहाँ से हम निकलेंगे मरकज़ की तरफ। मरकज़ में जाके हमने ईद नमाज पढ़नी है जी। मेरा ईद नमाज से पहले का नाश्ता, हर ईद पे मेरा नाश्ता ये होता है। तो ये फटाफट से खाते हैं और फिर निकलते हैं ईद नमाज के लिए, क्योंकि टाइम भी थोड़ा रह गया है। गरम, फुल्ली गरम। दस मिनट रह गए और मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हो रहा। 10 मिनट रह गए ईद नमाज को, जल्दी जल्दी से निकलते हैं, पहुंचते हैं। बाइक मैंने ये निकाली है शैम्पी, और बस अब पहुंचते हैं, नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी लेट हो गए तो बस फिर नमाज हमारी रह जाएगी। मरकज़ में मैं नमाज पढ़ता हूँ, तो यहाँ से तकरीबन 5 मिनट का रास्ता मरकज़ का भी है। छेक लो यार। जानवर ज़िबा हमने कर लिया है, गोश्त बनना शुरू हो गया है, और मैं आ गया हूँ एक दफ़ा वापस इधर अपने घर। और मैंने ज़्यादा वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि जो है वो सारा आप भी जानते हैं कि ऐसी वीडियोस जो है अपलोड नहीं कर सकते। तो अभी गोश्त वगैरह बनता है तो फिर गोश्त लेने जाएंगे। फ़िलहाल मैं वापस आ गया हूँ घर। इस चीज़ का वेट हो रहा है कि गोश्त की कॉल आ जाए कि गोश्त बन गया है। गोश्त की कॉल आ जाए कि गोश्त बन गया, फिर गोश्त लेके आए, फिर तो कुछ बनाएं और खाना खाएं, क्योंकि नाश्ते में सिर्फ एक दो पराठे मैं कह रहा हूँ, नाश्ते में सिर्फ एक पराठा खाया हुआ है और साथ खीर खाई है। तो अभी इस चीज़ का वेट हो रहा है कि कॉल आ जाए कि आपका गोश्त तैयार है, तो फिर मैं जाऊँ गोश्त लेने और फिर बनाएं कुछ अच्छा सा और फिर खाना खाएं। और ये दोनों जो है मुझसे ईद मिलने आए हैं, कापा एंड शाजेब। आपको भी ईद मुबारक आप लोगों को। और जो है बाकी जो है फ़िलहाल इनके साथ गपशप होती है, और तब तक जो है कॉल भी आ जाएगी। सारा दिन ईद मेरी गुजरी है सो के। जैसे ही गोश्त बन के आया, खाया, सो गया, क्योंकि रात में सोया था 1 बजे। सोने के बाद जो है मैं 3 बजे फिर उठ गया। 3 बजे उठने के बाद फिर मैं सोया और मैं 5 बजे उठ गया, यानी कि नहीं सॉरी 2 बजे मैं रात सोया था और 3 बजे फिर जाग आई मुझे, फिर 5 बजे जाग आई,
यानी कि टोटल मैं 3 घंटे सोया रात में, और फिर सुबह उठ के 6 बजे की नमाज़ पढ़ी मैंने, ईद नमाज मरकज़ में। और उसके बाद जो है वापसी आया था तो मेरे ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं अभी बेहोश होकर गिर जाऊंगा। अच्छा, तो उसके बाद मैंने खाना शाना खाया, तो कुर्बानी का गोश्त बन के आया, वो पकाया, वो खाना खाया। खाने के बाद जो है मैं फिर सो गया। अभी उठा हूँ मैं, अभी मैं रेडी शेडी हुआ हूँ। ये मैंने शूज़ नीचे पहने हैं, जीन्स पहनी है, और साथ मैंने ये नॉर्मल सी शर्ट पहनी है, और अभी निकला हूँ बाहर। लेकिन आज भी निकलने का दिल मेरा अभी भी नहीं कर रहा था, क्योंकि गर्मी कोई इतनी, ये अभी भी मुझे पसीने आ रहे हैं, पंखा चल रहा है लेकिन फिर भी पसीने आ रहे हैं। तो अभी हमारा छोटा सा एक प्लान है, उस तरफ चलते हैं। फिलहाल इधर कापा साहब के पास में आया हूँ, तो इधर से फिर निकलेंगे हम आगे। यार हम थे फैसल पैलेस में, और फैसल पैलेस में इतना रश था, लेडीज थे ही, इसी वजह से जो है हम देखिए रोक के गड्डी वाला तबे काट दो जड़ी से आएगी। फैसल पैलेस में इतना रश था, लेडीज थी काफी ज्यादा, इस वजह से मैंने जो है मोबाइल नहीं निकाला और ब्लॉग आगे नहीं बनाया। अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए बाजार, लेकिन वकास साहब की अकल का अंदाजा लगाओ, फुल्ली सुनसान रास्ते पे डाल दिया बाइक को इसने। रात के टाइम इधर कोई आता ही नहीं है, और इस टाइम हम जा रहे हैं इस साइड पे, यानी कि 11 बजने वाले हैं और हम इस रास्ते से जा रहे हैं। क्या बात है जी हमारी, बाकी अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह वहां पहुंच के आपसे बात होती है। 12 बज गए हैं और हम अब निकले हैं वापसी। हम कैफे दोजी चले गए थे, वहाँ हमने कुछ खाया है। वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि गर्मी थी और मुझे गुस्सा आ रहा था, और कोई पंखे की हवा नहीं, कोई कुछ नहीं। लंघ जा भाईजान लंघ जा, कोई हवा नहीं, कोई कुछ नहीं। और क्या कहते हैं, इसी वजह से जो है ना मैंने कैमरा निकाला ही नहीं, मैंने कहा यार नहीं यार बस। और अब हम बाहर निकले हैं वहाँ से वापसी की तरफ। तो अभी मैं वकास साहब को छोड़ता हूँ, और तेरी अभी भाई कार वाला कुछ ज़्यादा जल्दी में है, तो अभी हम निकले हैं वापस। मैं जा रहा हूँ वकास साहब को छोड़ने इधर मॉडल टाउन में, तो इनके घर, वहाँ से फिर मैं निकलूँगा वापस अपने घर की तरफ। गला ख़राब हो गया, हमने जो है वो झूला लिया था एक, उसमें मेरी चीखें निकल गई, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा कोई झूला लिया है, तो इस वजह से जो गला ख़राब हो गया, गला बैठ गया है मेरा। तो अभी वकास साहब को छोड़ते हैं, बाकी फिर घर की तरफ निकलते हैं क्योंकि टाइम बहुत हो गया जी। तो ऐसे ही गुजर गया हमारा ईद का पहला दिन, यानी कि सारा दिन सोना, और शाम को मैं निकला हूँ बाहर। अभी मैं पहुँच गया हूँ वापस घर, तकरीबन 1 बजने वाला है अब, और मेरे जो है पाँव दर्द होना शुरू हो गए हैं क्योंकि मैंने शूज़ डाले हुए हैं, काफ़ी दिनों बाद डाले हैं। तो अभी फ़िलहाल इस व्लॉग को कर रहा हूँ मैं यहाँ पे ख़त्म। 4 दिन रह गए, 4 दिन बाद हम यहाँ से निकलेंगे बहावल नगर से चाइना बॉर्डर लिफ्ट टूर इंशाल्लाह। तो बाकी लाइक और सब्सक्राइब कर लो, मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।